दिमाग में टेंशन्स आ जाएंगी, बिना बात की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कुंडली में धन योग राजयोग तो हैं, लेकिन हमें उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अपनी कुंडली में जिस राशि में भी चंद्रमा है, उस राशि के अनुसार हमने रिसर्च करी है। मंगल अच्छा है तो गोल्ड उनको आत्मविश्वास देगा। कभी भी ज्वेलरी कोई पहन रहा है तो मिरर के सामने मत पहनिए। किस राशि को किस तरह से क्या मेटल कब पहनना चाहिए और 2026 में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड भी पहन रखा है आपने, सिल्वर भी पहन रखा है, तो आप देखेंगे आपका कभी एकदम से गुस्सा आ रहा है। जय मां पहाड़ी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ एस्ट्रोवैदिक कुंडली आया है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। बस हम इन तीन के बारे में बात करेंगे। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं और जो फलीफूत भी हुई है। आज हम बात करेंगे किस राशि को किस तरह से क्या मेटल कब पहनना चाहिए और 2026 में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे। राशि मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी प्रिडिक्शन जो है और जो मेरा चीजें मैं बता रहा हूं, चंद्रमा जिस राशि में कुंडली में है उसके बेस्ड पर है। आपकी नाम राशि और उस पे नहीं है कि आपका बर्थ साइन क्या है। तो अपनी कुंडली में जिस राशि में भी चंद्रमा है, उस राशि के अनुसार हमने रिसर्च करी है सभी राशियों के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। प्लस आपके रिप्लाईज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और आने वाले नए टॉपिक भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि इसके बारे में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और आने वाले आपकी क्या क्यूरियोसिटीज़ हैं उसको हम कोशिश करेंगे सबकी धीरे धीरे लाएं। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमने रिसर्च करी है उसके बारे में। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में ज्वेलरी के चीज़ें हैं। अब गोल्ड किस धातु के अनुसार चलनी चाहिए, जैसे मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं, ये सबको पता है। इनको प्रभाव डालेगा सोना। गोल्ड पे आप इसके लिए ज्यादा फोकस करें। कर्क और मीन राशि जल तत्व राशियां हैं, इनको सिल्वर जरूर पहननी चाहिए। प्लस मकर और वृश्चिक राशि, इनको सोने के ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक नॉर्मल लोग कह सकते हैं कि ये तो सबको पता है, बट सावधानियां क्या हैं। कन्या, तुला और कुंभ, इन राशियों को पहनने से अगर आप ये तीनों रत्न पहनते हैं एक साथ तो असंतुलन आ जाएगा, दिमाग में टेंशन्स आ जाएंगी, बिना बात की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो स्पेशली कन्या, तुला और वृश्चिक, ये तीन राशियां बैलेंस करके पहने, चेक करवा के पहने कि उनको क्या पहनना चाहिए। ऐसा नहीं वो तीनों चीजें पहन ले, या गोल्ड भी पहन रखा है आपने, सिल्वर भी पहन रखा है, तो आप देखेंगे आपका कभी एकदम से गुस्सा आ रहा है, या मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो रहे हैं आपके जीवन में, या फिर एकदम से एक धीरे धीरे आप माइल्ड डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन आई एम सेइंग, कन्या, तुला और कुंभ राशि वाले गोल्ड और सिल्वर का एक साथ कॉम्बिनेशन ना पहने। अब हम बात करेंगे 2026 में किस राशियों को, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक राशियों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए 2026 में, आप देखिएगा आपको काफी फायदा मिलेगा। जैसे मेष राशि को ज्वेलरी में, गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा देगा। धनु राशि सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सिंह राशि सोने में अगेन सॉलिड लीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। कर्क राशि
अगर आप आर्बिट्रेशन या ये करते हैं तो आप सिल्वर में करिए, इंस्टेंट आपको फायदा दे देगा। अगर आप फिजिकल भी लेकर चलना चाहते हैं तो आप लेके चल सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं, आप उनकी साइड से फ्यूचर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सिल्वर कर्क राशि वालों को काफ़ी अच्छे फायदे देके जाएगा। मकर राशि का पूरे साल धन संचय चलता रहेगा 2026 में। धन संचय मतलब उनके पास अच्छे इनकम के सोर्स हैं, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी और प्लैटिनम में भी। मकर राशि वाले तीनों में इन्वेस्ट चाहे ज्वेलरी फॉर्म में भी कर सकते हैं, फिजिकल में भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो मकर के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है 2026। अब बहुत बार मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमें सोना सूट करेगा? गोल्ड क्या है? सूर्य का कारक मंगल का और बृहस्पति का। जो मैंने राशियां बोली, अगर वो गोल्ड पहनते हैं तो उनके जिनके कुंडली में सूर्य बलवान है, बृहस्पति बलवान है, मंगल अच्छा है, तो गोल्ड उनको आत्मविश्वास देगा, ऊर्जा देगा, कॉन्फिडेंस देगा, समाज में प्रतिष्ठा देगा। तो ये आप करके देखिए, पहन के देखिए, किसी भी फॉर्म में आपको फर्क दिखेगा। स्पेशली अब कौन सी राशियां हो गई? मेष हो गई, वृश्चिक हो गई, धनु हो गई, मीन हो गई और सिंह हो गई। ये 5 राशियों को जरूर गोल्ड पहनना चाहिए, उनको आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में बिल्कुल बूस्टअप होंगे। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सोना पहनकर अपने धन योग और राजयोग एक्टिव कर सकते हैं। कुंडली में बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि हमारे पास कुंडली में धन योग राजयोग तो हैं, लेकिन हमें उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वो तभी फल देंगे जब उनकी दशा आएगी, लेकिन फिर भी उनको एक्टिव करने के लिए एक मैं छोटी सी रेमेडीज राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मेष राशि की कुंडली में अगर राजयोग है तो गोल्ड पहनेंगे तो राजयोग एक्टिव होगा। धनु राशि अगेन धन योग एक्टिव होगा। धनु राशि अगर गोल्ड पहनता है तो उनकी कुंडली में धन योग एक्टिव होगा। कर्क राशि अगर गोल्ड पहनता है तो सौभाग्य आएगा। मकर राशि गोल्ड पहनने से करियर में ग्रोथ आएगा। अगेन मेष राशि नई सफलता, नई अपॉर्चुनिटीज के चांसेस मिलेंगे। तो ये राशियों को गोल्ड जरूर पहनना चाहिए। अब आप बात कर सकते हैं, कर्क राशि में मैंने पीछे सिल्वर बोला, मैंने यहां पर क्या बोला है? सौभाग्य, मतलब लेडीज, घर का सौभाग्य, घर की पवित्रता औरत से है। अगर कर्क राशि की आपके घर में वाइफ है, बेटी है, माँ है, जो भी लेडीज है, उनको गोल्ड पहनाएंगे तो घर में शुभता आएगी। उनको ज़रूर गोल्ड पहनाएं, साथ में डायमंड ज़रूर पहनाएं। अब अगर आप बोलेंगे तो कर्क राशि वालों को डायमंड विथ प्लैटिनम बहुत अच्छा सूट करेगा, बहुत अच्छा। घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रहेगी। अब आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए कि जब हम कोई नया आभूषण पहने तो हमें क्या करना चाहिए। आभूषण यानी ज्वेलरी। पहली बार कभी भी ज्वेलरी कोई पहन रहा है तो मिरर के सामने मत पहनिए। कहते हैं ना, अपनी ही नजर ना लग जाए। तो जब फर्स्ट टाइम कोई आप नई ज्वेलरी पहन रहे हैं तो मिरर को अवॉइड करिए। आप नज़र दोष से अपनी ही क्या पता नज़र ना लग जाए, हाय मैंने इतनी बढ़िया ज्वेलरी पहनी है। फर्स्ट टाइम ओनली, नॉट फॉर द सेकेंड टाइम। फिर राइट हैंड में चेन पहनने से पहले छाती पे स्पर्श करें। जैसे मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है तो पहनने से पहले अपने हृदय में टच करके फिर गोल्ड पहनिए। इसी तरह अगर आप चेन भी पहन रहे हैं गले में गोल्ड की तो पहले हृदय में टच करिए। अगर आप गोल्ड का ब्रेसलेट, रिंग कुछ भी पहनते हैं तो सूर्य देव का आह्वान करें, उनका ध्यान करें। ओम सोम सूर्याय नमः।
इस मंत्र का जाप करके गोल्ड को अपनी छाती पे लगा करके फिर धारण करिए। आप देखिएगा और गोल्ड में बरकत होगी, नए गोल्ड आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और थर्सडे और संडे को गोल्ड की ज्वेलरी पहनना सबसे बेस्ट, फ्राइडे को डायमंड की ज्वेलरी पहनना सबसे बेस्ट, मंडे और फ्राइडे को चांदी की ज्वेलरी पहनना सबसे बेस्ट माना गया है। जय मां पहाड़ी।